अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि कैन आई स्टिल क्रैक बिटसेट 2024? क्या अभी भी जो है बिटसेट एग्जाम के अंदर आप 300 प्लस स्कोर तक पहुंच सकते? तो एज अ बिट्सियन जिसने अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिटसेट प्रिपरेशन के लिए गाइड किया है, शायद मैं यहाँ पे सही बंदा हूं जो कि आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। तो सवाल वही आ जाता है कि कैन आई स्टिल क्रैक बिटसेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो मतलब सेल्फ डाउट का ट्रैप है वो चालू कैसे हुआ, क्योंकि आपको किसी से जो है कंफर्मेशन की जरूरत थोड़ी है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन दिक्कत आ गई आपके जेईई मेंस रिजल्ट के बाद। जेईई मेंस के रिजल्ट जो है आपके मन मुताबिक नहीं रहा, आपके यहाँ पे कम परसेंटाइल बने, तो आपको लगा कि अब जो है बिटसेट एग्जाम के अंदर भी आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपका जो सपना था कि बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना है, क्या वो इतना सस्ता था कि बस एक छोटी सी चोट लगी और वो सपना बिखर गया? तो यहाँ पे एक चीज आपको जो है समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपके क्रिकेट में जो है 3 फॉर्मेट होते हैं। T20 क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है और वनडे क्रिकेट होता है। अब जैसे कि कोई बंदा जो है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो क्या जरूरी है कि वो T20 में भी अच्छा खेले? नहीं यार, जरूरी नहीं है ना? तो अब यही सेम चीज जो है आपकी इन तीनों एग्जाम्स पे लागू होती है। बिटसेट एग्जाम हो गई, आपकी जेईई एडवांस एग्जाम हो गई, आपकी जेईई मेंस एग्जाम हो गई। अगर हम जेईई मेंस को एज अ वनडे क्रिकेट ट्रीट करें तो जो आपकी बिटसेट एग्जाम है वो क्या बन जाती है? वो T20 क्रिकेट बन जाती है, और जो जेईई एडवांस है वो आपकी यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट बन जाती है। तो तीनों ही एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे डिफरेंट हो गया है, और हो सकता है मान लो किसी एक एग्जाम में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी दूसरे एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है समझना जरूरी है कि भाई जेईई मेंस और बिटसेट का एग्जाम फॉर्मेट काफी डिफरेंट रहता है। बिटसेट में आपको 130 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 180 मिनट्स के अंदर करना होता है, तो जो पूरा गेम बन जाता है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का बन जाता है। जबकि जेईई मेंस में अगर हम देखें तो सिर्फ 75 क्वेश्चंस करना है जो कि 180 मिनट्स में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो कम क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है आपके एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे बन जाए। तो अब क्या करना चाहिए आपको? सिंपल यार, एक तरीका है कि अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो एक प्रॉपर टाइमर लगा के सॉल्व करो, जिससे कि आपकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि बिटसेट में जो पूरा गेम है वो यहाँ पे स्पीड का हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूं, सिलेबस तो भाई दोनों में जो है सेम रहने वाला है। हाँ, एक चीज जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है, हो सकता है जेईई मेंस के टाइम पे आपने कई सारा सिलेबस जो है छोड़ा हो या फिर आपका वीक रह गया हो। तो अब बिटसेट के लिए ऐसा नहीं करना है कि उन सिलेबस को अभी भी जो है छोड़ के चले जा रहे हो, क्योंकि बिटसेट और जेईई मेंस में अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी की तो जो है वो डिफरेंट होती है। बिटसेट में आपको इजी क्वेश्चंस जो है काफी देखने को मिल जाते हैं, तो उन चैप्टर्स में कम से कम आपको एक अच्छा ओवरव्यू होना चाहिए, आपको हर एक फॉर्मूले का यहाँ पे एप्लीकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बिटसेट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। और अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ पे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जा रहा है तो वो चैप्टर तो वो जो है आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन आपने तो वो चैप्टर छोड़ दिया था, तो अब इजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आप जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और इस वजह से हो सकता है आपका कैंपस छूट जाए या फिर आपकी मन पसंदीदा ब्रांच भी छूट सकती है। बाकी यहाँ पे जो चीजें हम जेईई से अगर डिफरेंट बात करें जो कि आपको बिटसेट के लिए करनी ही चाहिए, वो हो जाती है एलआरएन इंग्लिश की प्रिपरेशन। एलआरएन इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो कि भाई 90 मार्क्स का वेटेज आपकी बिटसेट एग्जाम के अंदर रखने ही वाला है, तो उस सेक्शन को इग्नोर तो कर नहीं सकते हो। अब उसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से जो है प्रिपरेशन करें, तो हमारी वेबसाइट पे आपके लिए एलआरएन इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, आप उसको जरूर से चेक कर सकते हैं। पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा हुआ था, जहां पे मतलब क्वेश्चंस में जो है डिफिकल्टी आती है, नहीं समझ में आता है कहां से प्रैक्टिस करें, तो सारा सेट जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बिटसेट में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। और भाई दूसरी दिक्कत जो कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस करते हैं वो है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट देना भी जो है बिटसेट एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो है आपको रेलिवेंट मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं। तो आप जो है उन मॉक टेस्ट को जरूर से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलो, तो यहां तक तो आपको मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो जेईई मेंस का रिजल्ट है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा बिटसेट रिजल्ट का। हो सकता है कि जेईई मेंस में आपके परसेंटाइल अगर कम भी रह गए 70-80 परसेंटाइल, जहां पे आपको कोई एक अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा, तो अब यहां से जो है बिटसेट में अगर एक अच्छा स्कोर निकाल लोगे, लेट्स से 250, 270 या फिर जो है 300 के आसपास, तो आपको बिट्स पिलानी जरूर मिल जाएगा।
तो अपने रिजल्ट को जो है ना अफेक्ट मत होने देना किसी और रिजल्ट की वजह से। लेकिन अब एक दूसरी चीज आ जाती है जो कि स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं कि उनको सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है बोर्ड्स। क्योंकि भाई क्लास 12 के अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उनको इस चीज का डर है कि भैया बोर्ड्स की हमारी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, पूरा टाइम बोर्ड्स के लिए देते हैं और फिर जैसे ही हमारे यहाँ पे मैथ्स का पेपर खत्म होगा या फिर लास्ट ऑप्शनल का पेपर खत्म होगा तब जाके जो है हम अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, पहले ही आप जो है इन चीजों को लेकर लेट हो चुके हो, अब अगर और थोड़ा सा डिले करोगे तो फिर अपने सपने को भूल जाओ। अभी से ही थोड़ा थोड़ा जो है बिटसेट की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसके बाद बोर्ड्स के बाद तो फुल फ्लेजेड जो है वहीं पे आपको फोकस करना रहेगा। तो यहाँ पे एक वीडियो 90 डेज का जो रोड मैप वाला वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आए थे, उसको ना जाके जरूर चेक करना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई बोर्ड्स प्रिपरेशन के साथ भी जो है आप किस तरीके से अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड साथ में आपके लिए जो है एक नया चैनल भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है बियॉन्ड जेई नाम से, जहां पे बोर्ड से रिलेटेड काफी शानदार वीडियोस आपके लिए अपलोड हो रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई बोर्ड्स में जिनको दिक्कत है जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और देखो, वहां पे आपको हर एक स्ट्रेटेजी क्लियर होगी। अभी केमिस्ट्री का पेपर है जैसे, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके लिए वीडियोस आ रहे हैं, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आ रही है। कम से कम वही देख लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर जो है केमिस्ट्री के अंदर निकाल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जाके जरूर चेक कर लेना। और एक सिंपल सी चीज समझने की जरूरत है कि भाई तुम अकेले तो हो नहीं जो कि बोर्ड्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है मैनेज कर रहे हैं। हमने भी अपने टाइम पे किया था, तुम्हारे से जो सीनियर बैच है उसने भी किया। तो इसको ना एक्सक्यूज मत बनाना कि नहीं भाई अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है और मैं बोर्ड्स में ज्यादा फोकस था, इस वजह से मेरा शायद बिटसेट का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। भाई एक चीज समझ लो, तुम्हें जो है ना बोर्ड्स क्रैक करने पे यहाँ पे बिट्स पिलानी नहीं मिलेगा, बल्कि बिटसेट क्रैक करने पे मिलेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस भाई तुम बोर्ड्स के अंदर टॉपर बन गए तो शायद तुम्हें जो है बिट्स पिलानी डायरेक्टली मिल भी जाए, वो बात अलग है। लेकिन वो एक हाथ बच्चा रहता है और अगर वो तुम बन गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं बन पा रहे हो तो फिर बिटसेट को ही क्रैक करना है। तो बिटसेट को क्रैक करना है तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसे रखना है ना। तो भाई बैलेंस जो है बनाते हुए चलना पड़ेगा और हमेशा अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर दो। एक छोटी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको बिटसेट मांगता है कि 75% जो है पीसीएम में लेके आना है, वो तो बहुत आराम से जो है बोर्ड्स में आप ला सकते हो। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए रिपीट हो जाएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी और लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज जो है आपको यहाँ पे बोर्ड्स आराम से निकलवा सकते हो। तो बहुत ज्यादा जो है डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब अगर ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस गई है तो बस चुपचाप जो है अब बिटसेट की प्रिपरेशन पे यहाँ पे लग जाओ। किसी और से जो है कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि भैया अभी भी जो है मैं बिटसेट क्रैक कर पाऊंगा, या फिर अपने दोस्तों को फोन लगा रहे भाई शायद मेरा जेईई मेंस का तो रिजल्ट अब बिगड़ गया है, सेकंड अटेम्प्ट भी उतना अच्छा नहीं जाएगा, तो अब तो चलो बिटसेट की प्रिपरेशन करता हूं। अरे किसी से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सही तरीके से जो यहाँ पे लग गए बिटसेट प्रिपरेशन पे, जेईई मेंस में जो सिलेबस वीक रह गया था उसको जो है मजबूत कर लिया, मॉक टेस्ट जो है टाइमली बेसिस पे यहाँ पे लगा लिए, एलआरएन इंग्लिश पे एक अच्छा कमांड पा लिया, तो आराम से जो है बिटसेट क्रैक कर सकते हो। और याद रखना, एक सच्चा बिटसियन जो है ना कभी भी हार नहीं मानता, ना ही किसी दूसरे को जो है मानने देता है। तो यहाँ पे इसी एटीट्यूड के साथ चलो और लास्ट टाइम तक जो है लड़ना है, ठीक है। और अगर तुमने जो है यही एटीट्यूड लास्ट तक रख लिया तो आराम से जो है बिटसेट क्रैक कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जो है अब बारिश कर दो एक कमेंट की, लेट्स क्रैक बिटसेट 2024। ये जो है ये आपका आखिरी गोल होना चाहिए। और अब जो है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस के साथ जो है बिटसेट 2024 एग्जाम को हमें क्रैक करना है।